अगर आप भी अपने फ्रिज की इस तरह की सेटिंग करते हैं तो आपके फ्रिज की लाइफ बढ़ जाएगी और आपके काफ़ी हद तक बिजली का बिल कम आएगा। मगर कैसे हम ये सहूलत हासिल कर सकते हैं कि हमारे फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाए और हमारा बिजली का बिल भी कम आए, तो हमें इसके लिए गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आपको फ्रिज के थर्मोस्टेट की ये वाली सेटिंग का पता होगा तो आप भी अपने फ्रिज की लाइफ बढ़ा सकते हैं और अपने बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। मगर थर्मोस्टेट की सेटिंग के लिए आपको अपने शहर के टेम्परेचर का पता होना चाहिए। फ्रिज के थर्मोस्टेट की सेटिंग करने के लिए आपको बाहर के टेम्परेचर का मालूम होना चाहिए कि क्या टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम। अगर आपको टेम्परेचर का मालूम नहीं तो अपने शहर का नाम लिखकर गूगल पर सर्च करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या टेम्परेचर चल रहा है आपके शहर में। उसके हिसाब से आपने सेटिंग करनी है। ज़ीरो पोजीशन में फ्रिज जो है वो बंद होती है और कूलिंग नहीं करती। अगर आपके शहर का टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है तो आपने अपने फ्रिज का थर्मोस्टेट 1 नंबर पे रखना है। अगर आपके बाहर का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री के दरमियान है तो आपने अपने फ्रिज का थर्मोस्टेट 2 नंबर पे रखना है। तो फ्रेंड, आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड, अगर जो आपके टेम्परेचर जो है गूगल के हिसाब से 15 डिग्री से 20 डिग्री के दरमियान है तो आपने अपने थर्मोस्टेट 3 नंबर पे रखना है। अगर जो आपके टेम्परेचर बाहर का 20 से 25 डिग्री के दरमियान है तो आपने थर्मोस्टेट 4 नंबर पे रखना है। अगर जो आपका टेम्परेचर फ्रिज के बाहर का 25 से 30 डिग्री के दरमियान है तो आपने अपना थर्मोस्टेट फ्रिज का 5 नंबर पे रखना है। अगर जो 30 से 35 डिग्री के दरमियान है तो आपने रखना है 6 नंबर पर। अगर जो 35 से 40 डिग्री के दरमियान है तो आपने रखना है थर्मोस्टेट 7 नंबर पर। तो फ्रेंड, ये फ्रिज के जो है तरीक़ेकार है। अगर जो आप इस हिसाब से इसके थर्मोस्टेट की सेटिंग करेंगे तो आपका फ्रिज वक्त से ऑटोमेटिक करेगा और ऑटोमेटिक करेगा फ्रिज, तो फिर आपका बिजली का बिल भी कम आएगा क्योंकि फ्रिज ऑफ हो जाएगी। जब ऑफ होएगी तो आपका मीटर भी नहीं चलेगा तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आपके फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाएगी, इसलिए कि फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक कर रहा है तो कंप्रेसर जो है वो ऑन ऑफ करेगा। कंप्रेसर को ठंडे होने का टाइम मिलेगा। अगर कंप्रेसर मुसलसल चलता रहेगा तो फिर मुसलसल चलने की वजह से कंप्रेसर ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो जब फ्रिज ऑटोमेटिक करेगी तो कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहेगा, उससे ठंडा होने का टाइम मिलेगा और जब कंप्रेसर बंद होगा तो फिर आपका जो है बिल भी कम आएगा क्योंकि फ्रिज ऑफ हो जाएगी और कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो फिर आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो फ्रेंड, ये तरीक़ेकार है थर्मोस्टेट की सेटिंग के। आप इस तरीके से अपने फ्रिज के थर्मोस्टेट की सेटिंग करें तो आपको बिजली का बिल भी कम आएगा और आपके फ्रिज की लाइफ भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें और जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड, आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।